वेलकम टू AUK.today। आज में जीता है प्रेसिडेंट ट्रंप के ओथ टेकिंग इनॉग्रल सेरेमनी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, जो सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और आई थिंक वो सबसे बड़ा सरप्राइज इंडिया और मोदी के लिए खुद था। उसकी चंद वजूहात थी, चंद वजूहात सामने थी, चंद वजूहात धीरे धीरे सामने आ रही है। 6 जनवरी को इंडिया की 2 केमिकल कंपनी रॉकस्टर और एथॉस अमेरिका में एक बहुत ही डेडली ड्रग बनाने वाली केमिकल्स इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत गुस्से में थे। इन केमिकल से फेंटेनिल नामी ड्रग्स तैयार होती हैं, जो कि हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है, मॉर्फिन से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। वैसे तो हम हेरोइन की खुद डिपेंडेंसी आज तक जो भी ड्रग नोन थी, उससे ज़्यादा डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी ड्रग की। लेकिन अगर कोई ड्रग हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो वो इंसानियत को, लोगों की औलाद को कितना डैमेज कर रही होगी, ये हम और आप सोच ही नहीं सकते। ये ड्रग्स बनाने वाली केमिकल्स इंडिया से होते हुए मैक्सिको, वाया मैक्सिको यूएस में आ रही थी। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसमें स्टेटमेंट दिया है, और वहाँ उनके जो एथोस केमिकल के को फाउंडर है लाथिया, वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और अगर वो अक्यूज हुए और उनको सज़ा हो गई उसमें, तो वो 53 साल 53 ईयर्स की उनको सज़ा हो सकती है। यूएस एजेंसीज ने बैकग्राउंड में सारा काम कर लिया। उनको किस तरह उनके ये सप्लाई के कारोबार को लेके ट्रैप किया, किस तरह के उनके पास एविडेंस है, किस तरह इनको लर इन किया गया कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैक्सिको में आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और प्रेसिडेंट ट्रंप जो कनाडा पे और मैक्सिको पे टैरिफ्स की बात कर रहे थे, और फिर उसको रोक दिया उन्होंने कुछ निगोशिएशंस के बाद, उसमें इन केमिकल का बहुत बड़ा अमल दखल है। ये केमिकल इंडिया में सूरत, गुजरात में बनते हैं। ये दोनों केमिकल फैक्ट्रीज गुजरात में हैं। गुजरात का नाम आते ही नरेंद्र मोदी साहब और उनके साथ अडानी साहब, ये दोनों नाम आ जाते हैं। ये काइंड ऑफ इंडिया में इतने अनटचेबल हैं कि इनको कोई भी नहीं पूछता, इनको कोई कुछ भी नहीं कहता। 2021 और 22 में मोर और लेस 3000 किलोग्राम ऑफ हेरोइन अगेन गुजरात में 2 पोर्ट्स पे पकड़ी गई थी। उसका अभी तक कोई आगे खबर नहीं है उसके साथ क्या हुआ। अब ये सिर्फ 3000 पकड़ी गई थी, अगर ये 3000 पकड़वा दी तो क्लियर कितनी हो गई थी, ये तो हमें नहीं पता। ये इंडिया की एजेंसीज बता रही है कि ये ड्रग अफगानिस्तान से होते हुए ईरान गई है, ईरान से होते हुए गुजरात आई है, और ये गुजरात से अब ये चीज़ें होते हुए वाया मैक्सिको यूएस जा रही है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा रैकेट है, ये कितना बड़ा नेटवर्क है? अगर 3000 केजी पकड़ी गई है तो निकल कितनी गई होगी और कितनी बार निकल गई होगी? इस चीज़ को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी से बहुत ज़्यादा अपसेट है। ऑब्वियसली उनको उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट होगी, उनको ये पता होगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है। ये ऐसे ऑपरेशंस तो है नहीं कि एक बंदे ने एक चीज़ जेब में डाली और उसने डिसाइड किया कि मैं बॉर्डर क्रॉस करूँ, पकड़ा गया तो पकड़ा गया, वरना जैकपॉट लग जाएगा। और इसी चीज़ के चलते नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट है। एट द सेम टाइम पिछली बार भी जो हेरोइन पकड़ी गई थी इंडिया में, उसका आगे कोई न्यूज़ नहीं आई, उसके बारे में कोई खबर नहीं आई, उसके साथ हुआ क्या। जितने ड्रग रिलेटेड, जितने इस तरीके के स्कैंडल्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, जितने ऑपरेशंस होते हैं, ये सब गुजरात में क्यों होते हैं? ये सवाल का जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी इसके बारे में सोचें। और इसी रिलेटेड से जुड़े आगे जो भी खबर आएगी, उसको हम लेकर आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, और उस पर हम आपको अपडेट रखेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।